राजा साहब के ट्रेलर से ही पता लग रहा था कि ये मूवी उतनी खास नहीं होने वाली है, लेकिन थिएटर से निकलते वक्त एक सवाल मन में आता है कि भाई साहब चल क्या रहा है इस मूवी में। तो चलिए इस पे बात करते हैं। स्टोरी एंड कोर आइडिया पे बात करें, द राजा साहब एक स्ट्रॉन्ग प्रीमाइस के साथ स्टार्ट होती है। फिल्म में प्रभास का कैरेक्टर अपने ग्रैंडफादर की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को खोजने निकलता है, जबकि उसकी ग्रैंड मदर एमनीशिया से सफर कर रही होती है। पेपर पर ये आइडिया इमोशनल मिस्टीरियस लगता है, लेकिन राजा साहब बहुत जल्दी अपने डायरेक्शन को खो देती है। राजा साहब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसकी डायरेक्शनलेस राइटिंग। डायरेक्टर मारुति ने इस फिल्म को ऐसा लिखा है जैसे कोई शॉर्ट फॉर्म कंटेंट हो, 30-30 सेकंड के फ्लैशी आइडियाज जो इंडिविजुअली ठीक लग सकते हैं पर मिलकर कोई कोहेरेंट स्टोरी नहीं बनाते हैं। राजा साहब कभी ब्लैक मैजिक की बात करता है, कभी साइंस, कभी साइकेट्री, फिर अचानक से कहीं से भी आ जाता है एक्सॉर्सिज्म। लेकिन ये मूवी इनमें से किसी भी कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली एक्सप्लोर नहीं करती है। हॉरर एंड बैकग्राउंड स्कोर की बात करें, अगर आप इस मूवी से हॉरर एक्सपेक्ट कर रहे हो तो सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगा। फिल्म के जो भी गोस्ट है वो स्केरी कम लगते हैं, कार्टूनिस्ट ज्यादा लगते हैं। इस मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर भी ओरिजिनलिटी से ज्यादा इंप्रेशन पे डिपेंडेंट लगता है। हैरी पॉटर, ड्यून और इंसेप्शन जैसी मूवी की याद बार बार आ जाती है, जो एटमॉस्फेयर को इमर्सिव बनाने के लिए बनाया गया था पर डिस्ट्रैक्टिंग बना देता है। अगर प्रभास की परफॉर्मेंसेस की बात करें, प्रभास का परफॉर्मेंस सरप्राइजिंगली वीक लगता है। एक्टिंग एफर्टलेस है पर नेगेटिव सेंस में। ऐसा फील होता है जैसे कि उन्हें एफर्ट ही नहीं डालना था। उनका कैरेक्टर इतना पोअरली रिटर्न है कि धीरे धीरे ऑडियंस उसे रिस्पेक्ट करना छोड़ देती है। राजा साहब का हीरो हीरोइक लगने से ज्यादा चाइल्डिश और क्रूड फील देता है, जो फिल्म के इमोशनल कनेक्ट को तोड़ देता है। फीमेल कैरेक्टर्स की बात करें, ये मूवी फीमेल कैरेक्टर्स के साथ बिल्कुल जस्टिस नहीं करती। उन्हें सिर्फ ग्लैमर और लव ट्रायंगल के लिए यूज किया गया है। 3 औरत एक ऐसे हीरो के लिए कम्पीट करती हैं जो उन्हें कंसिस्टेंटली इग्नोर करता है। 2026 में ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा आउटडेटेड फील देता है और टोन आउटडेटेड और डेफ लगता है। सपोर्टिंग कास्ट की बात करें, संजय दत्त का रोल एक ग्रीन स्क्रीन कैमियो जैसा लगता है। कम मूवमेंट, कम प्रेजेंस। बोमन ईरानी जैसे पावरफुल कैरेक्टर भी इस मूवी में उनका जो एक्टिंग सेंस है वो उसको वेस्ट कर दिया गया है, क्योंकि उनके कैरेक्टर को डेप्थ देने के बजाय उन्हें बस प्लॉट फिलर बना के रख दिया है। कॉमेडी, वीएफएक्स एंड टेक्निकल इश्यूज बहुत सारे हैं। कॉमेडी के नाम पर सिर्फ 80s स्टाइल स्लैपस्टिक और ह्यूमिलेशन जोक्स पर रिले करती है, जो आज की ऑडियंस के लिए एम्बैरेसिंग लगते हैं। वीएफएक्स पर हेवी बजट खर्चा हुआ है, लेकिन इस मूवी में उन्हें टॉयज की तरह ट्रीट किया गया है। रैंडम मॉन्स्टर्स, बिना पर्पस के सीजीआई शॉट्स और जीरो इमोशनल इम्पैक्ट्स। जब लगता है कि राजा साहब सिर्फ खत्म होने वाली है, तभी फिल्म एक सीक्वल अनाउंस कर देती है, द राजा साहब सर्कस, सेट इन 1935। इस मूवमेंट पर एक्साइटमेंट के बजाय कंफ्यूजन होती है, और सबसे ज्यादा कि भाई इस मूवी का सीक्वल बनाने की जरूरत भी क्या थी, मतलब कौन देखने जाएगा। तो फाइनल वर्डिक्ट की बात करें, द राजा साहब प्रूफ है कि सिर्फ बिग स्टार, बिग बजट और हेवी वीएफएक्स जो कि सही भी नहीं दिखते हैं, उससे मूवी अच्छी नहीं बनती है। वीक राइटिंग, आउटडेटेड ह्यूमर, पुअर कैरेक्टर डेवलपमेंट और कंफ्यूजन डायरेक्शन ने राजा साहब को एक डिसअपॉइंटमेंट मेस बना दिया है। अगर आप प्रभास के डाई हार्ड फैन हो तो एक बार ट्राई कर सकते हो, वरना इस मूवी को डायरेक्टली इग्नोर कर दो। तो राजा साहब देखकर एक चीज क्लियर हो जाती है, स्टार पावर से फिल्म शुरू हो सकती है पर बिना स्टोरी के एंड तक नहीं पहुंच सकती। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा, और ऐसी ही मूवी रिव्यूज, एनिमे रिव्यूज और वेब सीरीज रिव्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।